प्यारे बच्चों, जय हिंद। सभी अभिभावक मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जो आपके बच्चों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम है होमवर्क ट्यूशन एवं होमवर्क चेकिंग कोर्स। इसका मतलब है कि बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े, परंतु घर पर भी उसे स्कूल जैसी एक टीचिंग व्यवस्था मिले, इसी का नाम है होमवर्क ट्यूशन। खुद बच्चा अपना ट्यूशन करे, इसके लिए ऐसी पुस्तकें कक्षा शिशु से लेकर कक्षा 8 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में प्रिंट कराई जा रही हैं। ये पुस्तकें हर विषय हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जीके, इन सभी विषयों से परिपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि भारतीय व्यवस्था में भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो इन्हीं पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर, उनके मानों को ध्यान में रखकर इनके सारे प्रश्न और उत्तर पूरी तरीके से समायोजित किए गए। अब इसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह किस तरह से हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्यारे बच्चों के लिए किस तरह से उपयोगी है। कोई भी बच्चा, आप सपोज करें घर पर है, स्कूल से पढ़ कर के आता है, अथवा किसी कारण से स्कूल का कोर्स उसका पूर्ण नहीं होता है, तो स्कूल का सारा कोर्स, चूंकि सीबीएसई बोर्ड का यह कोर्स है, तो स्कूल का सारा कोर्स यदि इन पुस्तकों के माध्यम से उसे पढ़ने को मिल जाता है, उससे जुड़ा हुआ जो होमवर्क है वो करने को मिल जाता है, तो यह प्रयास, यह अद्वितीय प्रयास निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आपके आशीर्वाद का, आपके सहयोग का आभारी रहेगा कि आप अपने बच्चों को इसलिए प्रेरित करें। पहले मैं इस विषय में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, यह क्यों शुरू हुआ, इसकी उपयोगिता क्या है आज के समय में। देखिए, जहाँ तक समय की बात है, प्रकृति की बात है, तो प्रकृति ने हमारे सामने जो कोविड-19 नामक एक कोरोना महामारी से हमें ग्रसित किया है, वह इसका एक कारण है। परंतु इस कारण को अगर परे रखा जाए तो भी हमारे भारतीय बच्चों के लिए, हमारे सभी उन बच्चों के लिए जो कि शिक्षा की सुविधा से उतने मात्रा में परिपूर्ण नहीं है, कुछ मात्रा, कुछ हद तक वंचित हैं, उनके लिए भी, और उनके लिए भी कि जो कि शिक्षा की गुणवत्ता से पूरी तरह से सजना चाहते हैं, पूरी तरीके से अपने जीवन को सराबोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी। तो एक बहुत ही पुअर वर्ग के बच्चों के लिए, तथा साथ ही साथ हमारे जो बड़े ही रिच वर्ग, रिच क्वालिटी है, हमारी जो सुपर क्वालिटी है, उनके लिए भी एजुकेशन की क्वालिटी, क्वालिटीफुल एजुकेशन उनके हाथ में होना चाहिए। इस क्वालिटीफुल एजुकेशन के महत्व को, इस क्वालिटीफुल एजुकेशन के मटेरियल को आप एक एक कर खुद देखेंगे कि कितना ही एक क्वालिटीफुल मटेरियल इसमें प्रस्तुत किया गया है। पूरी पुस्तक को 24 दिनों के खंड में बांटा गया है, अर्थात बच्चा प्रतिदिन एक एक दिन का, जो फर्स्ट डे लिखा गया है, प्रथम दिन का कोर्स पूरा करेगा, पढ़ेगा। जैसे पहले इसका परिचय देता हूँ पुस्तक का। पहले दिन में कुल मिलाकर के 6 ऐसे कह लीजिए कि कम से कम 12 क्वेश्चन होंगे। वे सारे के सारे 12 क्वेश्चन अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जीके से संबंधित होंगे। तो पहले दिन हमारा बच्चा 12 क्वेश्चन करेगा। इन 12 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, पढ़ते वक्त उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, वो अपने गुरु से हेल्प ले सकता है, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकता है, परंतु मैं अपनी तरफ से इन्वाइट कर रहा हूँ कि वह हमारी व्यवस्था से, फोन के माध्यम से, या जो ऑनलाइन व्यवस्था, ऑनलाइन संकेत दिया जा रहा है, उसके माध्यम से पूरा सहयोग लेकर के इस चीज़ को पढ़े और इस होमवर्क की व्यवस्था को, इस होमवर्क का सॉल्यूशन बनाए। एक उदाहरण, जैसे पहले दिन का मैं यहाँ पन्ना खोलता हूँ, लिखा है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसका मतलब होता है निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा लिखो। तो अब आप अंग्रेजी भी पढ़ लिए, उसकी हिंदी भी जान लिए। अगर आप अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं तो आपको हिंदी जानने की जरूरत नहीं थी, परंतु फिर भी उसका आशय समझने की आवश्यकता थी। तो इस वाक्य का वास्तव में शुद्ध हिंदी, वास्तविक हिंदी, एक मतलब व्याकरण सम्मत हिंदी क्या होती है, यहाँ लिख दिया गया है। तो सबसे पहला, जो हमारे हिंदी मतलब इंग्लिश पढ़ने वाले, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको इसका सबसे बड़ा लाभ मिला। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वे हिंदी पढ़कर अपना काम तो चला सकते हैं, परंतु उनके अंदर यदि जागरूकता हिंदी का अंग्रेजी बनाने का है, तो लगे हाथ वे हिंदी को अंग्रेजी में देख सकते हैं कि इसको कैसे लिखा गया है। अब देखें आप, आई डू नॉट गो टू द स्कूल। आई मीन्स मैं, डू नॉट गो नहीं जाता हूँ, टू द स्कूल स्कूल, मतलब इसका अनुवाद हुआ मैं स्कूल नहीं जाता
हम्म। अब आपको यहाँ लिखना होगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, या आपका काम है, इसी को होमवर्क कहा जाएगा। ही डज नॉट गो टू द स्कूल। ही मीन्स वह, डज नॉट गो नहीं जाता है, टू द स्कूल वह स्कूल नहीं जाता है। इसे भी आप यहाँ लिखेंगे तो आपका पहले क्वेश्चन का होमवर्क पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, डू द फॉलोइंग इन द एज द गिवन पैटर्न। दिए गए एग्जाम्पल के हिसाब से निम्नलिखित उदाहरण को करो। जैसे आई डू नॉट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब ठीक जो पहला लिखा गया है उसी का थोड़ा रिवीजन करा दिया गया, ताकि हमारे बच्चों को एकदम बार बार, इस पुस्तक में ऐसी भी बातें रखी गई हैं कि कुछ चीज़ें इस तरीके से रिवीजन कराई गई हैं कि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें बार बार बैठ जाएं। ही डज नॉट गो टू द स्कूल, इसका मतलब होता है ही, वह, डज नॉट गो नहीं जाता है, टू द स्कूल वह स्कूल नहीं जाता है। सी डज नॉट गो टू द स्कूल, सी मीन्स वह, डज नॉट गो नहीं जाती है, टू द, सी के नाते यहाँ इसका हिंदी में मतलब अर्थ हो जाएगा कि स्कूल नहीं जाती है। राम डज नॉट गो टू द स्कूल मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है। अब इन चीजों को आप लिखेंगे। राइट 6 इवन नंबर्स, 6 सम संख्याओं को लिखो। 6 इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का मतलब होता है सम संख्याएं। इसकी परिभाषा जैसा कि आप जानते होंगे, व्हाट इज इवन नंबर, सम संख्या क्या होती है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। तो 2 से विभाजित संख्याएं क्या क्या हैं? जैसे आप इसको कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित है? मतलब कि 2 से आपको भाग देना है। तो एक तो 2 वह संख्या है कि जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर 4 एक संख्या है, यह भी 2 से डिविजिबल है। फिर 6 है, यह भी 2 से डिविजिबल है। अब क्या हो गया, ऐसे में आप 3 को देखेंगे तो यह 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ रिमाइंडर 1 है, इसलिए यह डिविजिबल नहीं है। तो द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इस पैटर्न पर, इस परिभाषा के हिसाब से, गणितज्ञों ने जो परिभाषा दिया है इसके हिसाब से प्यारे बच्चों, अब आप खुद समझ सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इस आगे हम पढ़ते हैं, राइट नेम्स ऑफ 4 गैसेज, 4 गैसों के नाम लिखो। गैसों के नाम आप जानते हैं, पहला लिखा गया है कि हाइड्रोजन गैस, इसके बाद ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इनका आप अंग्रेजी में स्पेलिंग सहित इनका नाम लिखेंगे। जो भी गलतियां होंगी जब आपका होमवर्क चेक करेंगे, हम चेक करेंगे, हमारी व्यवस्था के लोग, हमारे सिस्टम के विशेषज्ञ लोग चेक करेंगे, तो उसमें एक एक चीज ध्यान आप देंगे कि एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से चेक किया जाएगा कि कहाँ आपने गलत किया है और कौन कौन सी चीजें आपको सुधार करने के काबिल है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, लॉन्गर मीन्स उससे भी लंबा, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब इसमें आपको टिक करना है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, व्हाटएवर यू नो, जो भी आप जानते हैं आप यहाँ टिक करेंगे। राइट नेम्स ऑफ 4 हिंदी पोएट्स, 4 हिंदी कवियों के नाम लिखो। जैसे पहला सहायता के लिए एग्जाम्पल के लिख दिया गया तुलसीदास, तो अब आप 3 और कवियों के नाम लिखो, आप जानते भी होंगे, आप लिखिए। और लिखने के बाद आप जब होमवर्क चेक कराएंगे, एक्चुअल क्या है कि पहले सारी बातें बताई नहीं जा सकती, अगर बता देते हैं तो फिर ऐसा होगा कि आपके सोचने का जो मतलब एक टारगेट दिया गया, सोचने का वो टारगेट आपका समाप्त हो जाता है। राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट द ताजमहल, ताजमहल के बारे में हिंदी में 4 वाक्य लिखो। ताजमहल का नाम आपने सुना है, अब आप कुछ भी लिखिए, हिंदी में लिखिए कि ताजमहल किस शहर में है, ताजमहल किस प्रदेश में है, जिस शहर में है वह किस प्रदेश में, इत्यादि ताजमहल के बारे में जो भी आता है आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिखें। राइट अपोजिट ऑफ फॉलोइंग्स, निम्नलिखित के विलोम लिखो। जैसे डे मीन्स होता है दिन, और उसका विलोम क्या हो गया, नाइट, नाइट मीन्स होता है रात। तो इस तरह से माई मीन्स मेरा, मेरा का विलोम क्या होगा, तुम्हारा। अब तुम्हारा के लिए लिखेंगे योर। डार्क मीन्स होता है अंधेरा, अंधेरा का विलोम क्या होता है रोशनी, तो आप रोशनी के अंग्रेजी लिखिए। फास्ट मीन्स होता है तेज, तेज का विलोम क्या होता है धीमा, तो अब धीमा का अंग्रेजी लिखिए आप। राइट 6 ऑड नंबर्स, 6 विषम संख्याओं को लिखो। विषम संख्या
द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं है वह विषम संख्या कहलाती है। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि जैसे 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 ये ऑड नंबर है। 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं है तो 5 भी ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो आप इस तरह से आगे बढ़ते रहें। इसके बाद जो अगला हु इज द, नहीं एक और छूट गया, राइट नेम्स ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 भागों का नाम लिखो। तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा भाग मॉनिटर होता है, उससे छोटा थोड़ा होता है सीपीयू होता है।